This generative AI is not just a tool, it is a skill. आज के टाइम में हर जगह सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी या डीपसीक या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेटिव एआई के बारे में ही बात चल रही है और आपको कंपेयर किया जा रहा है कि एआई इज गोइंग टू रिप्लेस यू वेरी सून। तो क्या आपको पता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, यानी हिस्ट्री ऑफ जनरेटिव एआई। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चंदन प्रधान और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले द हिस्ट्री ऑफ जनरेटिव एआई। 1950s एंड 1960s द बिगिनिंग ऑफ एआई। जनरेटिव एआई की शुरुआत 1950 में ही शुरू हो गई थी, जब कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत हुआ था। हालांकि उस टाइम जनरेटिव एआई का मतलब सिर्फ और सिर्फ समस्याओं का समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग तक ही सीमित था। एलन ट्यूरिंग का ट्यूरिंग टेस्ट 1950s एआई की सबसे बड़े कदमों में से एक था, जब देखा गया कि एआई इंसान की तरह सोच पाता है या नहीं है, डिसीजन ले पाता है कि नहीं है। हालांकि उस टाइम जनरेटिव एआई की शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वहां से शुरुआत हो चुका था। 1980s एंड 1990s एआई की शुरुआत की नई दिशा। 1980s में न्यूरल नेटवर्क एंड बैक प्रोपोगेशन जैसी टेक्नोलॉजी ने एआई को नया दिशा दिया एंड इन नेटवर्क के जरिए मशीन को अपने डेटा के बेसिस पे निर्णय लेने की क्षमता दी गई। इस समय तक जनरेटिव एआई के बारे में सोचने की क्षमता धीरे धीरे बदल गई। हालांकि उस समय भी इसका यूज सिर्फ और सिर्फ डिसीजन लेने तक ही सीमित रखा गया। 1990s में एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड एचएमएमएस हिडन मार्कअप मॉडल्स जैसी टेक्नोलॉजी ने मशीन को भाषा समझने एवं कोड जनरेट करने की क्षमता प्रोवाइड करती है। सन 2000 डेटा और संसाधनों की बढ़त, राइज ऑफ डेटा एंड कंप्यूटेशनल पावर। सन 2000 के आसपास जब इंटरनेट का विस्तार हुआ, उसी टाइम डेटा एंड कंप्यूटिंग पावर की भी विस्तार हुई। इसके साथ ही डीप लर्निंग और कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क CNN जैसे टेक्नोलॉजी मुख्य आधार पे आया, जो एआई को और अधिक ताकतवर बनाने लगे। इस समय एआई के विकास में नई गति आई और अब एआई इमेजेस, वॉइस एंड लैंग्वेज को जनरेट करने में सक्षम होने लगा। इस समय जनरेटिव मॉडल का भी विकास हुआ, जैसे कि मार्कव चेन्स एंड बाइजेन नेटवर्क के, जो भविष्य के डेटा के आधार पर संभावित नए डेटा का निर्माण करने में सक्षम थे। लेकिन ये मॉडल सीमित ही रह गया क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, इसलिए सामान्य लोगों के उपयोग में नहीं आया। सन 2014 जनरेटिव एडवर्जियल नेटवर्क GAN। जनरेटिव एआई की सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन एंड टर्निंग पॉइंट था 2014, जब लैन गुडफेलो एंड उनकी टीम ने जनरेटिव एडवाइजरल नेटवर्क का निर्माण किया। जनरेटिव एडवाइजरल नेटवर्क यानी GAN ये दो टाइप के न्यूरल नेटवर्क पे डिपेंड था। पहला था जनरेटर एंड दूसरा था डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर का काम था डेटा को जनरेट करना एंड डिस्क्रिमिनेटर का काम था उस जनरेट किए हुए डेटा को एक्चुअल डेटा से कंपेयर करना कि वो डेटा एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या फिर जनरेट किया हुआ डेटा है। फॉर एग्जांपल, आप किसी एआई को बोलते हैं कि मुझे एक वीडियो बना के दो किसी सर्टेन टॉपिक पे, तो जनरेटर का काम होता था उस एक्चुअल वीडियो को जनरेट करना, बनाना, एंड डिस्क्रिमिनेटर का काम होता था उस वीडियो को कंपेयर करना अलग अलग साइट से कि क्या वो वीडियो रियल में एग्जिस्ट करता है, कहीं से पिक किया हुआ वीडियो है या फिर एक्चुअल में जनरेट किया हुआ वीडियो है। जैन्स के इस आविष्कार ने एआई को नया रिवॉल्यूशन प्रोवाइड करा एंड उसके बाद से एआई वीडियोस, इमेजेस एंड डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस को जनरेट करने में सक्षम होने लगा। जैन्स के इस आविष्कार से एआई बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक एंड क्रिएटिव होने लगा। सन 2015 से 2020 इन्वेंशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर मॉडल एंड जीपीटी। सन 2015 में गूगल ने ट्रांसफॉर्मर मॉडल को लॉन्च करा, जो कि एआई की दुनिया में बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जीपीटी जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। जीपीटी मॉडल ने एआई को कहानी लिखने एवं कोड जनरेट करने की पावर प्रोवाइड किया। 2018 में ओपन एपीआई ने GPT-2 एंड GPT-3 को लॉन्च करा। GPT-3 का यूज हम लोग कोड जनरेट करने, डिबग करने और डिफरेंट टाइप के टास्क के लिए यूज करने लगे और यहाँ से जनरेटिव एआई का उपयोग बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। सन 2022 जीपीटी एंड ओपन एपीआई की क्रांति। अब तक की सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट तब हुआ जब चैट जीपीटी को 2022 में ओपन एपीआई ने लॉन्च करा। चैट जीपीटी लॉन्च होते ही बहुत ही बड़ा मैसिव ग्रोथ पाया और हर लोगों की जुबान पे एक ही चीज था, चैट जीपीटी चैट जीपीटी चैट जीपीटी। और क्यों ना हो, चैट जीपीटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। ये कोड जनरेट करने के साथ साथ कस्टमर सपोर्ट, चैटबॉट, डिफरेंट टाइप के फीचर्स प्रोवाइड करने लगा, जो कि बहुत सारी चीजों को ऑटोमेट कर दिया। और उसके बाद से शुरू होता है कि एआई इज गोइंग टू रिप्लेस यू।
चैट जीपीटी धीरे धीरे बहुत सारे फीचर्स लेके आता है। उसके साथ ही साथ कंटेंट क्रिएट करना, आपको वीडियो क्रिएट करना हो तो कंटेंट के साथ साथ आपको कोडिंग करना हो, कोई एप्स बनाना हो, आप सीधे डिस्क्रिप्शन डालते थे और आपको जनरेटेड आइटम्स, जनरेटेड कंटेंट, जनरेटेड कोड आराम से मिल जाता था। तो चैट जीपीटी जो जनरेटिव एआई इंडस्ट्री की सबसे बड़ा रिवोल्यूशन था। चैट जीपीटी के बाद एंड ऑफ 2014 चाइना ने एक और जनरेटिव एआई मॉडल लॉन्च करा जिसका नाम था डीपसीक, जो कि चैट जीपीटी के कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल था। तो ये शुरुआत थी जहां से जनरेटिव एआई शुरुआत होती है 1950 टू 1960s में, और आज हम लोग डीपसीक के अलग अलग वर्जन, चैट जीपीटी के अलग अलग वर्जन हम लोग देख रहे हैं। तो वो ये शुरुआत थी जहां से जनरेटिव एआई की शुरुआत हुई 1950 टू 1960 से, और अभी हमारे पास डीपसीक है और आने वाले टाइम में इससे भी बड़े बड़े और इससे भी अच्छे अच्छे जनरेटिव एआई आ सकते हैं। तो एक तरह से ये जहां से शुरुआत हो और जहां तक पहुंच गया, इससे ये कहीं भी फाइनल नहीं किया जा सकता कि ये आपको रिप्लेस नहीं करेगा। आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे काम ये जनरेटिव एआई खुद पे खुद कर लेगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो जनरेटिव एआई के बारे में जानना चाहता है और जनरेटिव एआई की हिस्ट्री को जानना चाहता है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बाय बाय।